भाग्यशाली, कई युगों तक याद किया जाएगा। और वो लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो इन तस्वीरों को देख पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सी पीढ़ियां जिन्होंने इस दिन को देखने के लिए संघर्ष किया, करोड़ों आंखें इंतजार कर रही थी कि कब ये दिन आएगा। आज वो दिन आया है, वो प्रतीक्षा खत्म हो रही है। और अब पूजा की जो विधि है उसकी शुरुआत हो चुकी है और न्यूज़ वन इंडिया पे अयोध्या से ये महा कवरेज लगातार जारी है। आंखों देखा हाल, सीधी तस्वीरें न्यूज़ वन इंडिया अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। इन तस्वीरों को देखिए, इन तस्वीरों को याद किया जाएगा, इस पल को कैद कर लीजिए, क्योंकि आज के दिन को खास बनाने के लिए लोगों ने अलग अलग तरह की तैयारियां की थी। आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में उत्साह है, पूरी दुनिया की नजरें अयोध्या पे हैं, बदलती अयोध्या पे, संवरती अयोध्या पे, प्रभु श्री राम की अयोध्या पे। वो अयोध्या जिसने लंबा इंतजार किया इस दिन को देखने के लिए, आज वो अयोध्या पूरी तरह से बदली हुई है। फिर चाहे वहां के मंदिर की बात हो, रेलवे स्टेशन की बात हो, एयरपोर्ट की बात हो, सड़कों की बात हो, पूरी अयोध्या का कायाकल्प हुआ है। और आज हर घर में उत्सव है, ठीक वैसा जैसा प्रभु श्री राम जब वनवास से लौटे थे तो नगर वासियों में, देशवासियों में ऐसा ही उत्साह था, वैसा ही उत्साह आज दिखाई दे रहा है। और ये आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी प्रधानमंत्री के साथ यहां मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीर अब पूजा पाठ और जो विधि है, जो प्रक्रिया है प्रतिष्ठान की, वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती हुई। पुजारी यहां पे वो तमाम मौजूद हैं जिनको प्रतिष्ठान करवाना है, और वही प्रक्रिया धार्मिक विधि के साथ आगे बढ़ती हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ हैं, दूसरी तरफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत है। राम मंदिर से ये सीधी तस्वीर है। वो दिन आया, उत्सव का दिन, और आज पूरे देश में उत्साह है, उत्सव है। कहीं भंडारों का आयोजन किया जा रहा है, कहीं पे कलश यात्रा निकाली जा रही है, कहीं शोभा यात्रा है, कहीं पूजा पाठ है, कहीं हवन है, कहीं यज्ञ है, कहीं पे जागरण, कहीं चौकी, और अलग अलग तरीकों से इस दिन को खास बना रहे हैं राम भक्त। है यह हमारे पुरखों से किए गए वादों का पूर्ण होने का दिन है। यह विधाता से दिए गए वचन को पूर्ण करने का दिन है। यह उस शपथ के पूरा होने का दिन है जब कहा गया कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है। हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है। नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर भव्य बनाएंगे। और आज सौगंध के पूरा होने का दिन है। आज विधाता से दी गई शपथ का पूरा होने का दिन है। आज सदियों की आकांक्षा का पूरा होने का दिन है। आज हर्ष का दिन है, आज उत्कर्ष का दिन है, आज अर्चन का दिन है, वंदन का दिन है, अभिनंदन का दिन है, अर्पण का दिन है, तर्पण का दिन है, पुरखों की अभिलाषा के साक्षात होने का दिन है। आज सकल मनोरथ पूरा होने का दिन है। अजय, जिस तरह से आपने पुरखों की याद दिलाई, तो ये जो पौष मास है अश्विनी, वो बहुत ही पवित्र माना जाता है सभी पुरखों के लिए। हम मास में, और आज द्वादशी की तिथि है। तो ये ऐतिहासिक दिन है अपने आप में, क्योंकि इस दिन को देखने के लिए, इस पल को देखने के लिए, इस घड़ी को देखने के लिए बहुत लंबा इंतजार किया गया, बहुत लंबा संघर्ष हुआ। 500 वर्षों का वो इंतजार आज खत्म हो रहा है। भगवान प्रभु राम अपने स्थान पे पहुंच चुके हैं और अब प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रक्रिया है धार्मिक, वो आगे बढ़ रही है। लेकिन चूंकि ये एक ऐसा दिन है जिसको युगों युगों तक याद रखा जाएगा। आने वाली पीढ़ियों को किस्से कहानियां सुनाई जाएंगी कि आज क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, उस वक्त क्या हो रहा था। चाहे अयोध्या की बात हो, देश की बात हो, आज हर घर में उत्सव है, हर घर में उत्साह है, हर कोई उत्साहित है। फिर चाहे
वो अयोध्या में हो या फिर अयोध्या की इन तस्वीरों को अपने घर से देख रहा हो, वो लोग सौभाग्यशाली हैं जो इस पल को देख पा रहे हैं, इसे महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने इंतजार किया इस पल के लिए, बहुत सी पीढ़ियों ने अपने आप को खपा दिया, एक लंबा संघर्ष चला, आज वो संघर्ष, वो प्रतीक्षा जो है वो खत्म हो रही है। और राम चूंकि उनके जो आदर्श हैं वो अपने आप में एक आदर्श हैं, राम एक आदर्श बेटे हैं, वो एक आदर्श भाई हैं और आदर्श राजा हैं। अगर उनके कदम पे एक कदम भी उनके चला जा सके तो जीवन तार हो जाए। उनके नाम का पत्थर पानी में नहीं डूबता, उनका नाम लेके तो जीवन जो है उसका सार समझ आ जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। राम के रूप अनेक है, राम के वर्णन अलग अलग तरीके से किए जा सकते हैं, लेकिन उनका जो आदर्श जीवन है उसको अगर समझ लिया तो समझ लीजिए जीवन कामयाब हो गया। आज का दिन इसी चीज को समझने का है। आज एक लंबा संघर्ष खत्म हो रहा है। तो सपना जो है वो जब साकार होता है तो उत्साह और उत्सुकता ठीक ऐसी ही होती है जैसी अभी देशवासियों में है, और पूरी दुनिया इस दिन, इस पल को देख रही है, इस वक्त को देख रही है। सबकी नजरें अयोध्या पे हैं, बदली हुई अयोध्या पे, सबरी हुई अयोध्या पे, प्रभु श्री राम की अयोध्या पे। और मंदिर की जो अब चूंकि प्राण प्रतिष्ठा है उसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, दूसरी तरफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हैं। तस्वीरें बहुत सा संदेश देती हैं। तमाम वीवीआईपी यहाँ पे जो है वो पहुंच चुके हैं और कईयों का भी पहुंचने का सिलसिला जो है वो जारी है। फिर चाहे खेल जगत के हों, सिनेमा जगत के हों, राजनीतिक जगत के हों, साधु संत हों, अलग अलग क्षेत्रों के जो दिग्गज हैं वो यहाँ पहुंचे हैं इस पल का गवाह बनने के लिए, साक्षी बनने के लिए, इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए। राम मंदिर से सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत इस वक्त तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। और ये शुभ घड़ी आई है जिसका इंतजार किया जा रहा था कई वर्षों से। पूजा पाठ होता हुआ, मंत्रोच्चारण होते हुए, प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया होती हुई, और अब जिस तरह की जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में ऐतिहासिक हैं। ये पल ऐतिहासिक है क्योंकि भगवान राम के जीवन को अगर समझ लिया तो फिर चूंकि ये आज दिन सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा का नहीं बल्कि कई संकल्प लेने का है और कई चीज़ों का आपको उसका संकल्प लेना होगा। प्रभु श्री राम ने कैसे अपने पिता के एक बार कहने पर उन्होंने किस तरीके से 14 वर्षों का जो उन्होंने वनवास था वो काटा, भाई के लिए पूरे सिंहासन छोड़ दिया, पत्नी के लिए एक सत्ता के साथ उन्होंने संघर्ष किया। वो एक आदर्श है अपने आप में, आदर्श राजा है, आदर्श भाई हैं, वो आदर्श बेटे हैं। जिस तरीके से पिता के एक बार कहने पे उन्होंने 14 वर्षों का वनवास जो था उसे कबूल किया। तो ये सब समझना होगा। सिर्फ भगवान राम की जब हम जयकारा लगाते हैं तो उनके जीवन को भी समझना होगा, उनके जो संदेश हैं, उनका जो बताया हुआ मार्ग है उस पे चलने का दिन है। और आज जिस तरह का उत्साह नगरवासियों में और देशवासियों में है वो ये बताता है कि ठीक त्रेता युग में भी ऐसा ही उत्साह होगा जैसा कि शास्त्रों में वर्णन किया गया है। तो आज ऐतिहासिक दिन है और इस दिन का वर्षों से इंतजार किया जा रहा है। योग बना है आज और आज का जो ये दिन है इसका भी लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि जब तारीख तय हुई प्राण प्रतिष्ठा की तभी से इस दिन का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा था। और आज तो चूंकि वो दिन आ चुका है, वो घड़ी आ चुकी है, वो पल आ चुका है। बहुत ही अद्भुत दिन जिसमें ये, और इसीलिए कहा जाता है कि राम के जब भगवान राम के वर्णन, उनके जीवन का जब वर्णन किया जाता है, उनके जीवन पे जब प्रकाश डाला जाता है, उनके बताए हुए रास्ते पर जब